नमस्कार दोस्तों, मैं अपर्णा आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक अच्छे से टॉपिक के साथ। दोस्तों, पहले तो मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ, फिर हम एक टॉपिक पे पहुँचेंगे। कुछ बातें ये कि मुझे ज़मीन में बैठना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे हर तत्व से कुछ ना कुछ एनर्जी प्राप्त होती है। ज़मीन में बैठने से हमारा मूलाधार चक्र स्ट्रांग होता है, परंतु बिना आसन के नहीं, आसन के साथ। दोस्तों, आजकल के समय में लोग बड़ी बड़ी हीरोइंस को फॉलो करते हैं, उनके बारे में उनके जैसा बनना चाहते हैं, लुक्स रिक्रिएट करते हैं। हम लोग क्या अपनी वीरांगनाओं के या फिर ऐसे चरित्रों के लुक्स क्रिएट नहीं कर सकते जिनसे हमें शिक्षा मिले, हमें अपनी सभ्यता की खुशबू आए? हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता कहीं दूर से चली गई है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर माँ से, हर स्त्री से, हर बच्चियों से, हर स्त्री तत्व से ये सौहार्द हृदयपूर्ण प्रार्थना है कि अपनी संस्कृति से दूर न जाए। अपनी संस्कृति को इस मॉडर्न काल में भी सुरक्षित रखें। गीता का अध्ययन करें, रामायण का अध्ययन करें, अपने शिशुओं को, अपने घर को पवित्र रखें ताकि लोग वहाँ रहें, उन्हें सकारात्मकता महसूस हो, वो लोग बाहर ना भागे, घर में संस्कारों का भाव करें। और क्योंकि आजकल कलयुग है, संपूर्ण जगत तो एक हो नहीं सकता। स्त्रियों को अगर सकारात्मकता बरकरार रखनी है तो उन्हें नाम जप या आध्यात्मिकता में उतरना ही पड़ेगा। अगर स्त्रियां ये करती हैं तो वो अपने शिशुओं को अच्छी शिक्षा दे पाएंगी। आजकल कॉन्वेंट एजुकेशन जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी हमारी आध्यात्मिकता भी है। नहीं तो बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को पंखे से लटकते देखा है, आपने भी देखा होगा। ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब क्या है? अपने धर्म को ना जान पाना। जब कोई मनुष्य अपने शरीर को ख़त्म करने के लिए शुरू करता है काम, तो वो ये सोचता है कि ये शरीर उसका है, मगर सत्य ये नहीं है, शरीर तो उसका है ही नहीं। दोस्तों, छोटा सा संदेश है, अगर स्त्रियों को भाए तो ज़रूर वो अपनाएं, अपनी संस्कृति को अपनी ताकत बनाएं। मॉडर्न हो मगर बिना ज्ञान के नहीं, ज्ञान होना चाहिए। अपने शिशुओं में भी वो ज्ञान दीजिए, आगे बढ़िए। किसी को देख कर नहीं सीखिए, खुद के अनुभव से सीखिए। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। आज का टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कैसे? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये टॉपिक जुड़ा ही उन्हीं स्त्रियों से है, जिन स्त्रियों ने इस समाज को बड़े बड़े हमारे शूरवीर दिए। महाराणा प्रताप जैसे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे, उनकी माताओं ने उन्हें वीरता का अभयदान प्रदान किया। आज शरीर तो सबके ख़त्म हो जाते हैं, बट नाम उनका जीवित है। और हम स्त्रियां सिर्फ आज के भौतिक दिखावों में पड़े हैं, अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ रहे हैं। सोचिए, जस्ट इमेजिन कीजिए, हमारी संस्कृति, हमारा पहनावा ओढ़ावा और फिर हमारे बातों में झलका ज्ञान, हर प्रश्नों का उत्तर अगर ये होता तो कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया है वो बिल्कुल ना होता। लोग आजकल गीता को बांटते हैं, क्यों? पितृदोष हटाने के लिए। किसी पंडित ने बोल दिया कि आप गीता को बांटो, पितृदोष हट जाएगा, दोष लग जाएगा।
जब तक आप गुरु की आज्ञा प्राप्त करके उस गीता का अध्ययन ना करके उसे दान देंगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जिन घरों में दान दे रहे हैं उस घरों में गीता का रखरखाव है कि नहीं है, और उनको मिलने वाला पाप से पहले आपको पाप मिलेगा। पितृदोष क्या, देव दोष हो जाएगा फिर तो। क्योंकि गीता गीता नहीं है, भगवत गीता गीता महारानी है। हम वैष्णव उनको पूछते हैं, भक्ति महारानी, गीता महारानी, ये सब महारानियाँ हैं हमारे यहाँ। तो आपसे विनम्र निवेदन है, गीता का दान मत कीजिए जब तक आप ज्ञान ना प्राप्त कर लें। क्योंकि गीता पुस्तक देने वाला जो मनुष्य है वो मनुष्य नहीं है, वो गुरु तत्व है। ये गीता गुरु और शिष्य के बीच में अनूठा संबंध के रूप से काम करती है। मैंने अपने जीवन काल में अनेकों लोग को देखा, वो गीता वितरित करते हैं। गीता वितरित करिए, बिल्कुल करिए, परंतु गीता का सम्मान होना उचित है। गीता का सम्मान नहीं होगा वो पाप के भागी बनेंगे, और बिना गीता, बिना गुरु के गीता समझ में ही नहीं आएगी। आप खुद ही से देख लीजिए कि बहुत सारे लोग गीता पढ़ते हैं और उन्हें अंदर से घबराहट होती है, वो हार्डली 1-2 पन्ना पढ़ पाते हैं, गीता बंद कर देते हैं। गीता गुरु के ज्ञान से सम्मिलित होती है। जब एक शिष्य ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से अर्जुन की तरह अपने आप का समर्पण कर देता है पूर्ण ईश्वर के सामने, तब गीता का ज्ञान उजागर होता है दोस्तों। और वो ज्ञान हमारे जीवन में बूंद बूंद करके रसास्वादन होता है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक यही था कि गीता के ज्ञान को समझें, उसे दान ना करें, अपना दोष खत्म ना करें। दोष बांटने से ख़त्म नहीं होगा, अपने कर्म बंधनों को उचित तरीके से इस्तेमाल करके होगा। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया, इस भौतिक शरीर को भोक्ता माने, दृष्टा तो कोई और है। दोस्तों, धन्यवाद, आपने मुझे इतना शांतिपूर्वक सुना। और सभी स्त्रियों से ये प्रार्थना है कि अपनी आध्यात्मिकता बढ़ा के रखिए। अपने घर में किन्हीं एक देवी देवता, जिनको भी आप मानते हो, किन्हीं एक की पूजा कीजिए। उससे ज्ञान आएगा, उससे एक गुरु प्राप्त होगा, जो गुरु आपको आपके हर जीवन के फैसले में सहयोग देगा। आप अपनी मन की ना मान के आप अपने गुरु के आदेशानुसार चलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।